तुला राशि वालों दोस्तों, जय श्री हरि। कभी कभी इंसान की किस्मत रातों रात नहीं बदलती, बल्कि वो एक ऐसे क्षण का इंतजार करती है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां एक साथ मिलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देती हैं। और दोस्तों, वो क्षण अब आ चुका है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुछ ग्रह संयोग ऐसे बताए गए हैं जिन्हें महासंयोग की श्रेणी में रखा जाता है। ये वो दुर्लभ घड़ियां होती हैं जब आकाश मंडल में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बन जाती है कि उनका सीधा और गहरा प्रभाव धरती पर रहने वाले मनुष्यों के जीवन पर पड़ता है। आज का यह विशेष विश्लेषण तुला राशि के उन सभी जातकों के लिए है जो धन, व्यापार, करियर और जीवन में सुख समृद्धि से जुड़े शुभ संकेतों को समझना चाहते हैं। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। दोस्तों, एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, ब्रह्मांड कोई संयोग नहीं करता। हर घटना, हर क्षण, हर संकेत, सब कुछ एक गहरे कारण से जुड़ा होता है। और अभी जो ग्रह गोचर हो रहा है, जो ग्रहों की दिशा और दशा बन रही है, वो तुला राशि के जातकों के लिए किसी महावरदान से कम नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको यह सारे रहस्य खोलूं, आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह समय इतना खास क्यों है। कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि जो मैं अभी बताने वाला हूं वो हर कोई नहीं जानता। यह ज्ञान वर्षों की साधना और गुरु परंपरा से आया है। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो धन, वैभव, सौंदर्य, प्रेम और ऐश्वर्य के कारक माने जाते हैं। जब शुक्र की स्थिति अनुकूल होती है और उसे बृहस्पति जैसे महागुरु का आशीर्वाद मिलता है, तो तुला राशि के जातकों के जीवन में एक असाधारण परिवर्तन आने की संभावना प्रबल हो जाती है। यह बात लिखकर रख लीजिएगा, यह समय आपके लिए आखिरी मौका नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार है। लेकिन रुकिए, अभी मैं सीधे उस खुलासे पर नहीं जाऊंगा। पहले आपको कुछ ऐसे संकेत समझने होंगे जो आपके आसपास घट रहे हैं और जिन पर आपका ध्यान शायद नहीं गया। ये संकेत ब्रह्मांड आपको दे रहा है, चुपचाप, बिना शोर किए। और अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आगे जो मैं बताऊंगा उसका महत्व आपकी समझ में 10 गुना ज्यादा आ जाएगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? पिछले कुछ समय से आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात दिन एक कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत का जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं एक अदृश्य रुकावट है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। धन आता है तो टिकता नहीं, खर्चे हैं जो बढ़ते ही जा रहे हैं, कर्ज है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, रिश्ते हैं जो उलझते जा रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जलते हैं, आपको देखकर जो हैं बेचैन हो जाते हैं और चाहते हैं कि आप कभी तरक्की ना करें। ऐसे गुप्त शत्रु हर जगह होते हैं। कभी कभी तो वो आपके अपने ही होते हैं, जो मुंह पर तो प्यार दिखाते हैं लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं। यह नकारात्मक शक्तियां, यह बुरी नजर, यह तंत्र मंत्र का प्रभाव, ये सब मिलकर एक बंधन बना देते हैं जिसमें इंसान फंसा रहता है और समझ नहीं पाता कि आखिर गलत क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वो बंधन अब टूटने वाला है। वो अदृश्य रुकावट अब खत्म होने वाली है, क्योंकि आकाश में जो ग्रह गोचर हो रहा है, जो महासंयोग बन रहा है, वो इन सारी नकारात्मकताओं को जड़ से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। लेकिन इससे पहले आपको पहला संकेत समझना होगा। पहला संकेत ये है, आपके जीवन में अचानक एक ऐसे व्यक्ति का आगमन होगा जो आपके काम आएगा, जो आपको वो राह दिखाएगा जिसकी आप तलाश बहुत दिनों से कर रहे थे। ये व्यक्ति कोई पुराना परिचित भी हो सकता है या एकदम नया भी। लेकिन इस मुलाकात को आप नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि ब्रह्मांड की भाषा यही है। वो कभी सीधे बात नहीं करता, बल्कि संकेतों में बोलता है, और यह एक बड़ा संकेत है। दोस्तों, ये बात लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि जो होने वाला है वो आपको जन्मों तक याद रहेगा। अब दूसरा संकेत सुनिए। दूसरा संकेत जो ब्रह्मांड आपको दे रहा है वो है सपनों में परिवर्तन। अगर पिछले कुछ दिनों में आपके सपने बदले हैं, अगर आपको सपने में पानी, नदी, समुद्र या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद मिलते हुए दिखा है, अगर किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होने का सपना आया है, तो यह बहुत ही शुभ संकेत है।
शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवी देवता किसी के भाग्य को बदलने का निर्णय लेते हैं तो वो पहले सपनों के माध्यम से संकेत देते हैं। माता महालक्ष्मी जी की कृपा जब किसी पर होती है तो वो स्वयं उस व्यक्ति के सपनों में प्रकट होती हैं, कभी कमल के फूल के रूप में, कभी सोने के आभूषणों के रूप में, कभी दीपक की रोशनी के रूप में। और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद जब बरसता है तो शंख की ध्वनि, गरुड़ का दर्शन या पीले वस्त्र धारण किए हुए किसी दिव्य व्यक्ति का सपना आता है। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? अगर हां, तो जान लीजिए कि आप उस श्रेणी में आ गए हैं जिनके लिए ब्रह्मांड ने कुछ खास तैयार किया है। और अगर अभी तक ऐसा नहीं हुआ तो भी घबराइए मत, क्योंकि जो संयोग बन रहा है वो इतना शक्तिशाली है कि उसका असर आप पर जरूर पड़ेगा। बस जरूरत है तो यह है कि आप खुले मन से इसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है दोस्तों, और आपके जीवन का अंधकार अब समाप्ति की ओर है। तीसरा संकेत सबसे महत्वपूर्ण है और इसे सुनकर शायद आप चौंक जाएं। तीसरा संकेत यह है कि पिछले कुछ समय से आपके मन में एक बेचैनी है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों में बयान नहीं होती। कभी कभी अचानक दिल भारी हो जाता है, कभी लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। यह बेचैनी दरअसल कोई बुरा शगुन नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा का वो संकेत है जो आपको बता रही है कि परिवर्तन आने वाला है। बड़ा परिवर्तन, जीवन को हिला देने वाला परिवर्तन। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में इस अनुभूति को पूर्व संकेत कहते हैं। जब ग्रहों की स्थिति किसी व्यक्ति के भाग्य को नाटकीय रूप से बदलने वाली होती है तो उससे पहले व्यक्ति की आत्मा उसे यह संदेश देती है। और अगर आपके मन में भी ऐसी बेचैनी है, ऐसी अनुभूति है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड आपके साथ कुछ विशेष करने वाला है। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा खुलासा है, जो असली रहस्य है, वो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। अभी मुझे आपको कुछ और ज़रूरी बातें समझानी हैं, क्योंकि अगर आप इन बातों को नहीं समझें तो वो खुलासा आपके लिए अधूरा रह जाएगा। कमेंट बॉक्स में अभी लिखिए जय माता महालक्ष्मी और देखिए कैसे आपके ऊपर माता की कृपा बरसना शुरू होती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह आस्था की शक्ति है, और आस्था में वो ताकत होती है जो बड़े से बड़े संकट को भी पार कर देती है। दोस्तों, तुला राशि वालों के जीवन में जो गलतियां अब तक होती आई हैं उनके बारे में भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं पहचानते हम उनसे मुक्त नहीं हो सकते। और यह समय है, आखिरी मौका है सावधान अपनी उन गलतियों से मुक्त होने का जो आपको पीछे खींच रही हैं। पहली सबसे बड़ी गलती है जल्दबाजी। तुला राशि के जातक बहुत सोचते हैं, बहुत विश्लेषण करते हैं, लेकिन जब निर्णय लेने का वक्त आता है तो कभी कभी या तो बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं या फिर इतना सोचते रह जाते हैं कि मौका निकल जाता है। दोस्तों, यह कलयुग का प्रभाव है। इस युग में जो व्यक्ति सही समय पर सही निर्णय नहीं लेता वो पश्चाताता रहता है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें आई हैं, जो भी संकट आए हैं, उनमें से बहुत से इसी गलती के कारण आए हैं। दूसरी गलती है गलत लोगों पर भरोसा। तुला राशि के लोग स्वभाव से उदार और दयालु होते हैं। वो दूसरों का दर्द महसूस करते हैं और मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन इसी उदारता का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। वो विश्वासघात करते हैं, धोखा देते हैं और आपकी मेहनत का फल खुद हड़प लेते हैं। ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है। याद रखिए, हर वो इंसान आपका दोस्त नहीं जो मुस्कुराता है। कुछ लोग तो सबसे बड़े गुप्त शत्रु होते हैं, जो मित्रता का चेहरा पहनकर आपके जीवन में घुसते हैं और अंदर से सब कुछ खोखला कर देते हैं। तीसरी गलती है आर्थिक अनुशासन की कमी। बहुत से तुला राशि वाले पैसे तो कमाते हैं लेकिन उसे सही जगह नहीं लगाते। फिजूल खर्ची होती है, दिखावे में पैसा जाता है और बाद में पछतावा होता है। यह बहुत ही घातक आदत है। इसे आज से ही बदल लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जो धन आपके पास आने वाला है उसे सही जगह लगाना होगा, तभी वो टिकेगा और बढ़ेगा। चौथी गलती क्रोध और अहंकार। जब सब कुछ ठीक नहीं चल रहा होता तो मन में तनाव आता है और तनाव में इंसान क्रोध करता है। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, काम बिगड़ता है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। दोस्तों,
क्रोध से हानि होने की संभावना हमेशा रहती है। यह बात आपको आज से ही अपने मन में गांठ बांध लेनी चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में यह माना जाता है कि जब किसी राशि के जातकों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तो उससे पहले उनके जीवन में एक विचित्र उथल पुथल होती है। सब कुछ अस्त व्यस्त लगने लगता है, पुरानी चीजें टूटने लगती हैं ताकि नई चीजों के लिए जगह बन सके। पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुराने रास्ते, सब कुछ एक तरह से छंट जाता है ताकि नया और बेहतर आ सके। और अगर आपके जीवन में भी पिछले कुछ समय से ऐसा ही हो रहा है तो घबराइए मत। यह विनाश नहीं है, यह पुनर्निर्माण है। यह आपके जीवन का सबसे बड़ा महासंकट नहीं है, यह सबसे बड़े महासुख की तैयारी है। दोस्तों, जब कोई नया घर बनता है तो पहले पुराना तोड़ा जाता है। जब नई फसल उगानी होती है तो पहले खेत को जोता जाता है। और जब ब्रह्मांड किसी को बड़ा उठाने का फैसला करता है तो पहले उसे थोड़ा नीचे झुकाता है ताकि जब वो उठे तो बहुत ऊंचाई पर जाए। यह ब्रह्मांड की नीति है, यह उसकी भाषा है। और अगर आप इसे समझ लें तो जीवन की हर कठिनाई एक वरदान लगने लगेगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है वो अभी बाकी है और वो जानना आपके लिए आज की सबसे जरूरी जानकारी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ गुरुजी, मैं तैयार हूं। और देखिए कैसे आपके संकल्प की शक्ति ब्रह्मांड तक पहुंचती है। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब माता महालक्ष्मी जी की कृपा, भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद और शुभ ग्रहों का संयोग एक साथ बनने लगता है, तब व्यक्ति के जीवन में धन के नए अवसर दिखाई देने लगते हैं। रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं और नई संभावनाएं बन सकती हैं। ऐसे में जो लोग तुला राशि के हैं उनके लिए आने वाला समय, ध्यान से सुनिएगा, बेहद खास और लाभदायक रहने वाला है। आपके जीवन को पूरी तरीके से बदलने वाला समय आ रहा है। जो भी होगा उसे जन्मों जन्म तक आप याद रखेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। ऐसे घटनाक्रम होने वाले हैं जिन्हें देखकर आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन जो आपसे जलते हैं, वो हैरान रह जाएंगे। लेकिन आपको बड़ा नहीं होना है, क्योंकि जो भी होता है हमारी जिंदगी में सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है। अब आते हैं उस सबसे बड़े खुलासे पर जिसका आप इंतजार कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपको रोक कर रखा था, जिसे सुनकर आपकी जिंदगी में एक नई रोशनी आएगी। तुला राशि वालों, आने वाले समय में 3 जगह से भारी मात्रा में धन आपके पास आने वाला है। यह सीधा ग्रह गोचर का संकेत है और इसे आप मजाक नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरीके से आपको संकेत दे रही है। पहला धन स्रोत है डिजिटल और ऑनलाइन कार्य। यदि आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ट्रेडिंग, ब्लॉगिंग या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं तो आने वाले समय में आपको नए और बड़े अवसर मिलने वाले हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बुध ग्रह मजबूत होता है और बृहस्पति का शुभ प्रभाव उसे मिलता है तो बुद्धि, संचार और डिजिटल माध्यम से लाभ मिलने के योग्य बनते हैं। जो लोग लंबे समय से ऑनलाइन क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं उन्हें अपने प्रयासों का फल मिलने की संभावना अब बहुत बढ़ गई है। कोई पुराना प्रोजेक्ट अचानक चल सकता है या नया अवसर सामने आ सकता है। चाहे आप जिस भी क्षेत्र में ऑनलाइन कार्य कर रहे हों उसमें एक नई ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस बार भगवान ने आपको एक और मौका दिया है। इस बार कोई गलती मत कीजिएगा। भगवान का नाम जाप करते रहिए, क्योंकि आने वाला समय तुला राशि वालों के लिए कोई साधारण समय नहीं रहने वाला है। दूसरा धन स्रोत जो आपको मालामाल करने वाला है वो है व्यापार और व्यवसाय में अचानक तेजी। जितने भी व्यापारी लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं उन लोगों के लिए सोने पर सुहागा का समय आ रहा है। यदि आपका अपना व्यापार है या आप नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही प्रेरणादायक हो सकता है। जब शुक्र ग्रह, जो कि तुला राशि के स्वामी भी हैं, धन और वैभव का कारक होकर शुभ स्थिति में आता है और मंगल आपके कर्म भाव को मजबूत करता है, आपके अंदर जोश और उत्साह पैदा करता है, तब व्यापार में गति आने के प्रबल योग बनते हैं।
पुराने ग्राहक वापस आ सकते हैं, नए ऑर्डर मिलने की संभावना बढ़ सकती है, रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं। सही योजना, मेहनत और धैर्य के साथ अच्छे परिणाम मिलने के अवसर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मांड शक्तियां पूरी तरीके से एकत्रित हो चुकी हैं और आपको बहुत अच्छे और बड़े संकेत दे रही हैं। यह महापरिवर्तन आपके व्यवसाय में आएगी, आपके व्यापार में आएगी और आपकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से मजबूत कर देगी। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि आज 3 जगह से 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और धन का अंबार लगेगा। कर्ज और उधार खत्म हो जाएगा और जिंदगी पूरी तरह से सुधर जाएगी। तीसरा और सबसे भयंकर शुभ संकेत, रुका हुआ पैसा वापस आना। कुछ लोगों के जीवन में ऐसे योग बनते हैं जब रुका हुआ पैसा अचानक वापस मिल जाता है और आर्थिक स्थिति अचानक मजबूत हो जाती है। पुराना उधार लौट आए, किसी संपत्ति से लाभ हो जाए या कोई नया इनकम का स्रोत मिल जाए जिससे काफी राहत मिले। ऐसा समय जब बनता है तो जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती है। और ऐसा तब होता है जब आपके कर्म अच्छे होते हैं, आपकी सोच अच्छी होती है और आप मेहनत लगातार करते रहते हो। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा का शुभ प्रभाव एक साथ बनता है तब आर्थिक स्थिति में सुधार के नए अवसर दिखाई देते हैं। और तुला राशि वालों के लिए यह तीनों ग्रहों का संयोग अभी बन रहा है। यह संयोग बहुत दुर्लभ है और बहुत कम राशियों को यह मिलता है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप तुला राशि में जन्मे हैं और यह महासंयोग आपके जीवन को बदलने के लिए बन रहा है। बाजार में रुकी हुई पेमेंट वापस लेने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी या वाहन की खरीद बिक्री से जुड़ा कोई काम पूरा भी हो सकता है। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को मजाक समझने की गलती मत कीजिएगा। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, गहन विश्लेषण किया है, अपने गुरुजनों से सलाह ली है, तब जाकर यह खास जानकारी आप तक पहुंचाई है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जिनके नाम का पहला अक्षर विशेष है उनके लिए यह समय और भी खास है। जिन तुला राशि वालों के नाम का पहला अक्षर र, त, न या य से शुरू होता है उनके जीवन में यह परिवर्तन सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से आएगा। यह ग्रह गोचर का सीधा प्रभाव है, लेकिन जो भी तुला राशि में जन्मे हैं, चाहे उनका नाम किसी भी अक्षर से शुरू हो, इस महासंयोग का लाभ उन्हें भी मिलेगा। बस उनके जीवन में यह परिवर्तन थोड़ा अलग समय पर और अलग तरीके से आएगा। इसलिए धैर्य रखिएगा और विश्वास बनाए रखिएगा। याद रखिएगा, ग्रह अवसर प्रदान करते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ मेहनत, सही निर्णय और गहरी आस्था से ही मिलता है। अगर आप चाहते हैं कि इस समय का अधिकतम लाभ आपको मिले तो आपको सबसे पहले अपने माइंडसेट को मजबूत करना होगा। तभी आप बड़ी सफलता और बड़ी उपलब्धि जल्दी हासिल कर सकते हो। अन्यथा जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी अगर आपने इस समय को सोते हुए बिता दिया। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। तुला राशि वालों, दोस्तों, आज कुछ सकारात्मक बदलाव होंगे आपकी जिंदगी में। ग्रह गोचर का सीधा संकेत है ये। साथ ही घर के विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा रिश्ता भी आ सकता है। किसी राजनीतिक संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है। कोई ऐसा काम जो बार बार टल रहा था, फोन करने पर वो काम हो सकता है। परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारियों के बीच अच्छा तालमेल आप आज बनाए रखेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। साथ ही काम मन मुताबिक न होने पर थोड़ा तनाव तो रहेगा, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि तनाव मत लीजिए, धैर्य रखिए। करीबी लोगों पर भरोसा करने से रिश्ते मजबूत होंगे। अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च करना या उधार लेना तनाव को बढ़ा सकता है, इससे बचिएगा। पिछले कुछ समय से कार्यस्थल पर किए गए बदलाव के अच्छे नतीजे मिलेंगे। मेहनत और पूरे ध्यान से काम करते रहिए। बिजनेस के लेन देन में सावधानी रखिएगा। नौकरी में किसी सहयोगी से परेशानी भी हो सकती है, सतर्क रहिएगा। विवाहित लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है और परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। मनोरंजन की योजना भी बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कमर और पैरों में दर्द हो सकता है। एसिडिटी भी परेशान कर सकती है। खान पान और दवाइयों का ध्यान रखिएगा। आज आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की क्षमता बढ़ेगी। परिवार में आपकी योजना और फैसले को समर्थन मिलेगा। बिजनेस में उम्मीद से ज्यादा फायदा हो सकता है। किसी छोटी उपलब्धि पर
घर में खुशी का माहौल रहेगा तथा प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने का संकेत है। मैनेजमेंट, बायोमेडिकल, इंजीनियरिंग, कला और पत्रकारिता से जुड़े लोगों को महत्वपूर्ण मौका मिल सकता है। पत्रकारों को बड़े इंटरव्यू या खास स्टोरी पर काम करने का अवसर मिल सकता है। टीम को सही दिशा देने और बड़े फैसले लेने में आप सफल भी रहेंगे। दोस्तों, रिश्तों में गर्मजोशी और खुशी बनी रहेगी। साथ ही जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय बिताने का मौका भी आपको मिलेगा। सिंगल लोगों को लंबे समय से पसंद व्यक्ति से सकारात्मक जवाब मिल सकता है। दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है। ऊर्जा आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन काम की व्यस्तता के बीच आराम भी जरूरी है। त्वचा और ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानी हो सकती है। अपनी नियमित देखभाल करें और नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। अत्यंत मेहनत के बाद भी कभी कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, प्रोत्साहन कम मिलेगा, दूसरों से सहयोग की अपेक्षा पूरी नहीं होगी। ऐसे में निराश मत होइए। दोपहर के समय इनकम थोड़ी कम रह सकती है और कोई कीमती वस्तु भी कहीं रख भूलने की संभावना है। सावधान रहिएगा। विरोधी प्रबल हो सकते हैं और क्रोध से हानि हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लीजिए। शाम का समय अनुकूल रहेगा और इनकम में वृद्धि की संभावना है। रात को परिवार का साथ मिलेगा और मन को शांति मिलेगी। व्यापार में आज अच्छे रहेंगे और नौकरी में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। लव लाइफ में थोड़ा अधूरापन महसूस हो सकता है, लेकिन जीवन साथी से जो विवाद चल रहा था वो थमेगा। दोस्तों, आप चाहें तो अपने माता पिता या गुरुजी को कुछ वस्त्र भेंट कर सकते हैं। इससे उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा और आपके कार्य बनते जाएंगे। दोस्तों, संतान से संबंधित अच्छी खबर मिलेगी और खुशी होगी। सकारात्मक सोच बनाए रखिए। पारिवारिक जीवन में बाहरी दखल मत आने दीजिए। संतान की परेशानी का समाधान करने में आपकी मदद जरूरी हो जाएगी। मुश्किल स्थिति को गुस्से के बजाय धैर्य और शांति से संभालिए। कारोबार में खास उपलब्धियां मिलेंगी और मेहनत के अच्छे नतीजे भी मिलेंगे। पार्टनरशिप के बिजनेस में सावधान रहिएगा। छोटी गलतफहमी से संबंध खराब हो सकते हैं। मेहनत के अनुसार तुरंत ज्यादा फल मिलने की उम्मीद मत रखिएगा। धीरे धीरे सब ठीक होगा। घर की व्यवस्था अच्छी बनी रहेगी। विवाह के बाहर का कोई संबंध घर की सुख शांति बिगाड़ सकता है, इससे सावधान रहिएगा। मौसम से अपना बचाव रखिए। गले में एलर्जी, खांसी या जुकाम हो सकता है। जरूरत के अनुसार इलाज लीजिए और अपना ख्याल रखिए। दोस्तों, आज जोश और सक्रियता बनी रहेगी। अचानक यात्रा या किसी कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है। बच्चों को खेल या प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। इनकम आएगी, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़ सकते हैं। इस पर नियंत्रण रखिएगा। नई जिम्मेदारी के साथ यात्रा का मौका भी मिल सकता है। सेल्स, ट्रैवल, कानून, इंजीनियरिंग, कला और फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। यात्रा का योग बन सकता है। सावधानी के साथ यात्रा कर सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय की, क्योंकि इस महासंयोग का पूरा लाभ उठाने के लिए कुछ खास उपाय करने होंगे। पहला उपाय, प्रतिदिन श्रद्धा से AUM श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। यह मंत्र माता महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करता है और धन की अदृश्य रुकावटों को दूर करता है। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, जो लक्ष्मी के ही स्वरूप हैं, इसलिए यह मंत्र तुला राशि वालों के लिए विशेष रूप से फलदायी है। दूसरा उपाय, शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य कीजिए। इस दिन सफेद या गुलाबी फूल चढ़ाइए, घी का दीपक जलाइए और माता को मिष्ठान का भोग लगाइए। शुक्र ग्रह शुक्रवार को अपने सर्वोच्च प्रभाव में होता है और इस दिन की गई पूजा का फल कई गुना मिलता है। तीसरा उपाय, गुरुवार को हनुमान जी का पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ और AUM हनुमते नमः मंत्र का जाप आपके जीवन से सभी प्रकार के संकट, बाधा और नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। हनुमान जी के आशीर्वाद से गुप्त शत्रु परास्त होते हैं और आपके सभी कार्य सफल होते हैं। चौथा उपाय, पीपल के पत्तों का उपयोग। शनिवार को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाइए और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। पांचवां उपाय, दान और सेवा। गुरुवार और शुक्रवार को जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद कीजिए। भोजन का दान,
वस्त्र का दान या किसी गरीब बच्चे की शिक्षा में सहयोग। ये सब कर्म आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि दान, सत्कर्म और सकारात्मक सोच से शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ती है। दोस्तों, ब्रह्मांड में बहुत बड़े ग्रह गोचर हुए हैं जिनका सीधा असर आपके जीवन में होने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि माता महालक्ष्मी और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो ऊपर बताए गए उपाय अवश्य कीजिए। याद रखिएगा, ग्रह आपको अवसर देते हैं, लेकिन उन अवसरों का लाभ आपकी मेहनत, सही निर्णय और आस्था से ही मिलता है। यह समय प्रभु की ऐसी लीला है कि अचानक आपको मालामाल कर दे और आपके जीवन में जो भी छोटी बड़ी परेशानियां हैं उन्हें खत्म कर दे। जो ऊपर वाले की लीला अपरंपार होती है, जिसके ऊपर देवों के देव महादेव और भगवान श्री हरि विष्णु साथ में माता महालक्ष्मी जी मेहरबान हो जाएं, उसके जीवन में स्वर्ग जैसा सुख आ जाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन में बड़ी उपलब्धि मिले, बड़ी सफलता मिले, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी सोच को बड़ा करना होगा। एक अकेला व्यक्ति भी महीने में लाखों करोड़ों कमा सकता है, लेकिन उसके लिए सोच बड़ी रखनी होगी। सही समय पर सही निर्णय लेना होगा और सबसे जरूरी, कोई भी राह चलते आपको छेड़े या आपके काम में रुकावट डाले तो उसे पलटकर जवाब मत दीजिए, बल्कि इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए। नियति उसे स्वयं जवाब देगी। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, क्योंकि यह समय हनुमान जी भी आपके ऊपर मेहरबान हुए हैं और वो आपके जीवन की समस्याओं को दूर करेंगे, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। जो होता है सब कुछ हमारे अच्छे के लिए होता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। हम कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत नाराज हो जाते हैं, भगवान से क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन भगवान जो भी करते हैं सब कुछ हमारे लिए ही करते हैं। इसलिए कभी भी भगवान पर से विश्वास मत हटाइए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने बहुत मेहनत से बनाया है, इसे आधे अधूरे में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। आपकी राय जानने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। आपकी समस्याएं बताइए, उनका जवाब कमेंट बॉक्स में मिलेगा या फिर अगले वीडियो में उस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाएगी। इसीलिए आज ही वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यदि आपको आज का यह विश्लेषण थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता महालक्ष्मी या थैंक यू गुरुदेव जरूर लिखिएगा। कमेंट में हर हर महादेव भी लिखिएगा, क्योंकि जो भी भक्त माता रानी और महादेव का सीधा आशीर्वाद चाहते हैं वो पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, थैंक यू गुरुदेव लिखें। आपके सारे कार्य बनेंगे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं दिल से दुआ करता हूं दोस्तों कि आपके ऊपर सदा माता लक्ष्मी, माँ दुर्गा, भगवान श्री विष्णु, महादेव और सभी शुभ ग्रहों की कृपा बनी रहे। आप जिस भी क्षेत्र में चाहें उसमें बड़ी सफलता मिले। कलयुग के इस दौर में सबसे बड़ी घटना आपकी जिंदगी में हो और जितने भी दुश्मन आपको देखकर जलते हैं, आपकी किस्मत उन्हें और जलाए और आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते जाएं। आपकी जिंदगी में किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें और आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, जय माता दी।